मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक जातक का प्रश्न आया है कि मुझे कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी या नहीं। जाननीय बात है। उसके साथ साथ हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपकी कुंडली में जहां पर राहु स्थित है, राहु से छठे भाव में कौन सा भाव है, कौन सी राशि है। मान लो आपका राहु चतुर्थ भाव में है तो 1 2 3 4 5 छठा भाव नवम भाव बनता है, भाग्य भाव बनता है। तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं एक जगह राहु होगा। तो राहु की 3 दृष्टियां मानी गई हैं। वो अलग बात है, कोई मानता है नहीं मानता, वो एक बड़ा विषय है। लेकिन हमने देखा है, भृगु संहिता में भी देखा है, 3 दृष्टियों का है और अशुभ प्रभाव मिलता है। तो राहु की 3 दृष्टि कौन सी है। अगर मान लिया राहु लगन में बैठा है तो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को और नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा। तो जब पंचम भाव को देख रहा है और सप्तम भाव को देख रहा है तो छठे भाव से पहले भी देख रहा है, छठे भाव से बाद में भी देख रहा है, तो छठा भाव बीच में आ जाता है। उसको कहा जाता है पाप करती योग। यानी किसी भी भाव के दोनों तरफ अगर पाप प्रभाव हो, या तो ग्रह हो या ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हो, तो पाप करती योग माना जाता है। तो राहु की दृष्टि इसी तरह से मैं शुक्र उसका सूर्य का भी आपको बता दूं। सूर्य की भी सेम पैनल पर दृष्टियां हैं। सूर्य नहीं, गुरु की भी सेम पैनल पर दृष्टियां। गुरु जहां पर भी बैठता है राहु की तरह, अपनी स्थिति से 5वें भाव में, अपनी स्थिति से 7वें और 9वें भाव में पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 5वें और 7वें के बीच में, जैसे मैंने राहु का बताया, मान लिया गुरु यहां पर हो और पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, तो पंचम और सप्तम दोनों तरफ गुरु का प्रभाव होगा और छठा भाव दोनों के बीच में आ जाएगा। उसको बोला जाएगा शुभ कर्तयोग। तो गुरु जो बीच में भाव आया, उसकी शुभता, उसकी बलवंता को बढ़ा देगा और राहु उसकी बलवंता को कम कर देगा। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, छठे भाव यानी राहु से जो छठा भाव है उसमें कौन सी राशि है। अगर उस राशि का स्वामी जिस भाव से भी संबंधित हो शुभ स्थिति में है तो थोड़ा बहुत परेशानी आएगी, और वो भी अशुभ स्थिति में है तो उस भाव का जो फल है वो परेशानी से भुगतना पड़ेगा। तो अभी जो मेरे पास जो कुंडली आई है, उसकी कुंडली में राहु यहां पर छठे भाव में है और छठे भाव में मीन राशि में है और गुरु भी साथ में है। थोड़ा सा 14 डिग्री का फर्क है, थोड़ा सा, यानी योग तो पूरा है गुरु चांडाल का योग, उसमें कोई दार नहीं, लेकिन थोड़ा हल्का है। 13 डिग्री तक ज्यादा प्रभावी रहता है, उसके बाद प्रभाव कम होता चला। मतलब कैसा भी मानो गुरु चांडाल का योग है, वो एक अलग स्थिति है। मैं आज उसके लिए नहीं बता रहा हूं गुरु चांडाल योग की, मैं सिर्फ ग्रह की स्थिति बता रहा हूं। जैसे मान लिया जो कुंडली यहां पर आई है तो छठे भाव में राहु है। राहु छठे भाव में बलवान माना जाता है। हम बोलते हैं कि ये दे देगा, वो देगा, पराक्रमी दे देगा, वो देगा, लेकिन छठे भाव से राहु द्वादश भाव को देखेगा, अनाप शनाप खर्चा कराएगा। और छठे भाव से राहु की नवम दृष्टि होगी द्वितीय भाव पर, धन और कुटुंब में भी परेशानी करेगा। राहु छठे भाव में होकर के साहस देगा, परिश्रम देगा। उसका भाई क्या लेना देना, आज तो धन का युग है, धन तो चाहिए, कुटुंब भी चाहिए। दर्शकों, कुटुंब एक बहुत बड़ी चीज है। शब्द छोटा सा है 3-4 अक्षर का, लेकिन कुटुंब के बिना कुछ नहीं है। कभी कभी समय ऐसा आता है कि कुटुंब की जरूरत पड़ती है। तो आज बात करेंगे हम, अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में राहु हो, अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, मैंने आपको बता दिया, चाहे लगन में हो चाहे दशम में हो गया हो, तो राहु की 3 दृष्टि है। राहु अपनी इसी साल से पंचम भाव को देखेगा, सप्तम को। पंचम और सप्तम जहां राहु देख रहा है, बीच में आ जाता है राहु की स्थिति से छठा भाव, वो राहु के पाप प्रभाव में हो जाता है और आपकी कुंडली में छठा भाव जिससे संबंधित होगा उससे संबंधित परेशानी आ जाती है। अब जो कुंडली में मैं आपको उसको अप्लाई करके बताऊंगा तो आप अब कुंडली में समझ सकते हैं। तो दर्शकों,
मैंने बताया राहु की 5वीं 7वीं 9वें भाव पर दृष्टि पाप करती योग होती है, गुरु की भी 5वीं 7वीं 9वीं भाव पर है शुभ करती योग होती है। इन दोनों के बीच में मध्य में आ गया छठा भाव, तो जब गुरु देखेगा तो छठा भाव गुरु की स्थिति से, कुंडली का छठा भाव नहीं, गुरु की स्थिति से, तो वह शुभ कर्तरी में होगा, अच्छे फल देगा। मेरा जहां तक ख्याल आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। राहु से छठा भाव में कौन सी राशि है और कैसा होगा भाव का फल। जहां पर भी राहु से छठे भाव में जो है उसका कैसा भाव का फल होगा। जो संबंधित कुंडली आई है उसमें कर्ज योग है, और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे तृतीय और नवम भाव का भी संबंध। तृतीय और नवम भाव का भी संबंध क्या है, दो तीन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा सा अंत तक देखिए, आपका बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन होगा। राहु से छठा भाव में कौन सी राशि है, कैसा होगा भावफल, कर्ज का क्या उपाय करें, तृतीय और नवम का महत्व। जातक का जन्म 6 जून 1987 शुक्ल पक्ष 10 हस्तचरण 1 शनिवार को हुआ। हस्तचरण 1 पहले ही स्वयं को परेशानी देने वाला है, वो बात अलग है, गणमूल नहीं है, लेकिन मैंने इससे पहले बताया। जन्म के तुला लगन हुआ, तुला लगन 26 डिग्री और द्वितीय भाव में शनि शत्रु राशि में 24 डिग्री लेकर के वक्री है। छठे भाव में राहु मीन राशि में, गुरु भी वहीं पर है। राहु 14 डिग्री कितनी से, गुरु 28 डिग्री है, 14 डिग्री का फर्क है। चांडाल योग भी बन रहा है, लेकिन हम चांडाल योग का वर्णन नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ राहु का और गुरु का अलग अलग से, ताकि आपको समझ आ जाए। और अष्टम भाव में शुक्र लग्नेश 0034 डिग्री है, ना के बराबर मृत अवस्था में लग्नेश है। और सूर्य एकादश भाव का स्वामी 21 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में है। मंगल 16 डिग्री लेकर के और बुध 15 डिग्री लेकर स्थिति में है। और द्वादश भाव में केतु 14 और चंद्रमा 11 डिग्री 57 डिग्री पर है। ये ग्रहों की स्थिति। अब हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। राहु से छठा भाव, राहु से छठा भाव एकादश भाव है। जैसे 1 2 3 4 5वां दशम भाव आया, छठा भाव एकादश भाव है। तो राहु की मैंने दृष्टि यहां पर दिखाई है दशम भाव पर, जहां 4 लिखा है। राहु की पंचम दृष्टि यहां दशम भाव पर है, और राहु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है। तो एकादश भाव से पहले भी पाप प्रभाव है और एकादश भाव के बाद में भी पाप प्रभाव है। इसको बोला गया है पाप करती योग। एकादश भाव पाप करती योग में है। अब एकादश भाव किसका है, बड़े भाई का है, इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, और हमको समाज से जोड़ता है एकादश भाव, आमदनी का भाव है। तो आमदनी के भाव में परेशानी आएगी, क्योंकि उस भाव से यहां पर राहु का प्रभाव यहां पर भी है और राहु का प्रभाव यहां पर भी है, आमदनी में परेशानी आई। अब सूर्य की स्थिति अगर अच्छी जगह पर है तो कुछ कम नुकसान होगा, अगर सूर्य भी अशुभ स्थिति पर है तो ज्यादा नुकसान होगा। अब भाव का स्वामी, यहां मैंने बताया राहु से छठा भाव क्या है, राहु से छठा भाव आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। छठा भाव पाप करती योग में, मैंने आपको डायग्राम देकर बता दिया, ये सेम डायग्राम है। भावेश की स्थिति क्या है भाई, जो एकादश भाव है उसकी भावेश की स्थिति क्या है, उसकी भावेश की स्थिति यहां पर अष्टम भाव में सूर्य है और केतु से पीड़ित है। सूर्य अष्टम भाव में है और केतु से पीड़ित है। इस सूर्य के प्रभाव से आमदनी के भाव का स्वामी अष्टम भाव में और केतु से पीड़ित है। जितना कमाता है वह सब खर्च हो जाएगा, इस कारण हमेशा कर्ज चढ़ा रहेगा। धन आने से पहले उसके खर्च के रास्ते खुल जाते हैं, धन के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है, और नेत्र रोगी भी होता है। और शनि से सब सप्तम योग बना रहा है, पैतृक संपत्ति का विनाश हो जाता है। आयु तो अच्छी होती है, लेकिन विशेष संघर्ष उसको करना पड़ता है। और सूर्य केतु से भी पीड़ित है। अब भाव का स्वामी ने भी अशुभ फल दे दिया और भाव भी पाप करती योग में आ गया, तो आमदनी जीरो हो गई, ना के बराबर हो गई, और जो भी कमाता है उससे पहले खर्चा निकल के आ जाता है। एकादश भाव पाप करती योग में हो गया। इसी तरह से आपका कोई भी भाव वो पाप करती योग में हो सकता है राहु से। राहु मायावी है, राहु की 2-3 दृष्टियां हैं। आज हम आपको बता रहे हैं 5वें और 7वीं दृष्टि के बीच में जो राहु की स्थिति छठा भाव, तो यहां पर धन की कमजोरी आ गई। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भी पाप करती योग में है। कैसे कि राहु की दृष्टि यहां पर आई दशम भाव में, नवम वहां से द्वितीय भाव में आई।
आई और केतु की यहां पर आई और शनि सूर्य पहले से है, तो नवम भाव भी पाप करती योग में हो गया। राहु की दृष्टि दसम भाव पर है, यानी नवम से आगे है, और यहां पर सूर्य भी है, केतु की भी है, शनि का भी प्रभाव है, तो नवम भाव भी पाप करती योग में हो गया। तो भाग्य भी साथ नहीं देगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, भाग्य भी साथ नहीं देगा। यहां पर बात आ गई नवम भाव की। अब बात करते तीर्थ भाव की। तीर्थ भाव दर्शकों, तीर्थ भाव हम हमेशा बताते हैं साहस का भाव है, भाई पराक्रम का भाव है, लेकिन दर्शकों थोड़ी सी देर के लिए सोचो, जिसकी कुंडली है उसका नवम भाव भाग्य भाव है, उसके जीवन साथी से नवम भाव तीर्थ भाव है, तो जीवन साथी का भाग्य भाव नवम भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का है, और सप्तम से नवम कौन सा हुआ? सातवां, आठवां, नौवां। जो तीर्थ भाव जो आपकी कुंडली है, आपका तीर्थ भाव और आपके जीवन साथी का वह तीर्थ भाव नवम भाव हो जाता है, भाग्य भाव हो जाता है, और आपका भाग्य भाव ये हो जाता है, और दोनों आमने सामने तीर्थ नव, इन दोनों का महत्व है। तीर्थ भाव सप्तम भाव पाप करती योग में है, ये भी पाप करती योग में है, और जीवन साथी का भी जो भाव है वो पाप करती योग में है। शनि यहां पर है, सूर्य शनि का प्रभाव जा रहा है, और केतु की 1 2 3 4 5 केतु की यहां पर दृष्टि है, और शनि की भी यहां पर आ रही है। तो ये जो तीर्थ भाव है ये भी पाप करती योग में आ रहा है। केतु यहां से देख रहा है इसमें चतुर्थ भाव को, और शनि यहां ऑलरेडी से पहले बैठा हुआ है, पाप करती योग में आ रहा है। तो यानी जीवन साथी का भी आपका धर्म का भाव पीड़ित है, और आपका भी धर्म का भाव नवम भाव पीड़ित है। भाग्य साथ नहीं देता, आपको भी साथ नहीं देता, ये भी नहीं देता। तो भावेश की स्थिति, तीर्थ भाव के भावेश की स्थिति गुरु की यहां पर आ गई, वो भी राहु की चपेट में आ गया। तो इस तरह से आपका एकादश भाव भी खराब हो गया, और दोनों का जीवन का साथी का भी भाग्य भाव खराब, और आपका भी भाग्य खराब आ गया। अब बात करते हैं आगे। शनि धन की हानि करेगा, तीसरी दृष्टि से यहां के भाव को देख रहा है, माता और कुटुंब में परेशानी होगी, घरेलू सुखों का नाश होगा, संतान से कष्ट होगा, और दसम दृष्टि से यहां एकादश भाव की हानि कर रहा है शनि। मित्रों से धोखा होगा, आमदनी भी कमजोर होगी। यहां पर शनिदेव बैठ करके धन की हानि कर रहे हैं, कुटुंब की हानि कर रहे हैं, और यहां पर अवरोध भी बन रहा है एकादश भाव में। दोस्त भी धोखा दे देंगे, और एकादश भाव पहले से पाप करते हो, तो और इनकम जो है डाउन की तरफ चली गई। अब बात करें गुरु। गुरु यहां पर है, भाई बहनों से अनावश्यक परेशानी होगी, और खर्चा अनावश्यक होगा, यहां पर बेकार का खर्चा होगा, आर्थिक दशा कमजोर होगी, पराक्रम साहस में कमी नहीं होगी। थोड़ा सा यहां पर चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है छठे भाव से, व्यवसाय यहां पर अच्छा होगा, वो अलग बात है। राहु यानी गुरु देख रहा है तो राहु वो एक अलग चीज है, लेकिन बात को बताने का मतलब था कि राहु की जो दोनों दृष्टियां है वो पाप प्रभावित है, और पाप करती योग में देती है। जो भी आपका भाव राहु की दोनों दृष्टि के बीच में आता है, राहु की पंचम, आपका राहु कहीं भी बैठा हो, उस भाव का स्वामी अगर शुभ स्थिति में नहीं है तो और दयनीय हालत हो जाती है। दसम भाव पर राहु का प्रभाव, और 10वें चंद्रमा भी पीड़ित, कहीं ना कहीं कमजोर आ गया। गुरु पहले से ही पीड़ित है, कुछ नहीं कर रहा, तो व्यवसाय भी कमजोर हो गया, और दसम भाव पीड़ित, और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। नवम भाव भी भाग्य का पूरा सुख नहीं मिल रहा, और द्वितीय भाव भी पीड़ित हो गया। राहु शनि का यानी शनि का भी दृष्टि गई, सूर्य और शनि दोनों सब सप्तम बोल रहे हैं, और राहु ने भी खर्चा कर दिया, हानि कर दी छठे भाव में बैठ करके। तो वो भी गुरु भी जो है उसमें सुख फल नहीं दे रहा है, क्योंकि ऋण रोग शत्रु का भाव है। गुरु खुद कर्जा लेकर के खर्चा करा रहा है, तो क्योंकि ऋण का भाव छठा भाव भी है, तो ये स्थिति रही। और द्वादश भाव में केतु का भी प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है। तो द्वादश भाव की धज्जियां उड़ गई, अनाप शनाप खर्चा हो गया, अनाप शनाप खर्चा हो गया, ये दिख रहा है। अभी नवम भाव भी पाप करती योग में है, और ये तृतीय भाव भी पाप करती योग में है, और आपका एकादश भाव भी पाप करती योग में है। इनकी हानि हो रही है। क्या उपाय किया जाए दर्शकों?
इधर शनि भी परेशान कर रहा है, गुरु राहु भी परेशान कर रहा है, सूर्य भी परेशान कर रहा है और चंद्रमा भी परेशान कर रहा है, केतु भी परेशान कर रहा है। सभी ग्रह तकरीबन परेशान कर रहे हैं और सभी का उपाय करना, किसी बोलना तो यहां पर आसान है लेकिन वो संभव नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसा पॉइंट बता देता हूं कि आप वो उपाय कर लेना, आपको राहत अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलेगी। हमने सूर्य को बलवान करना है और एकादश भाव को बलवान करना है, इनको शांत करना है। तो कुंडली में जितने भी कुयोग होते हैं, दुर्योग होते हैं, जितने भी अशुभ योग होते हैं, आप उन दोषों की शांति के लिए भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। फर्क है किससे करना है, यहां पर मैं यह भी बता देता हूं। अगर आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो घी की धारा से अभिषेक कीजिए। मैं 2-3 पॉइंट है आपके ज्ञान के लिए सब बता देता हूं। और दूसरा, आपका कोई दुर्योग है, जैसे ये दुर्योग आ गए हैं, उनको नष्टों के लिए आप गन्ने के रस से आप जल अभिषेक कीजिए, आपके ये सारे दोष शांत हो जाएंगे। और सूर्य को अर्घ देना मत भूलिए। तो ही तो काम करने हैं, सूर्य को सुबह होते ही अर्घ देना है और भगवान भोलेनाथ को रोजाना गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। वो आपकी जिम्मेवारी है, गन्ने का रस कहां से लेके आना है, कैसे लाना है, आपके कुंडली के सारे दुर्योग खत्म हो जाएंगे, कोई भी दुर्योग होने दीजिए। और शक्कर और दूध से अगर करोगे तो विद्वान और बुद्धिमान बनता है। शहद से करोगे तो पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलता है। तो अलग अलग किस्म से, गाय के दूध से करोगे आरोग्यता मिलती है, स्वस्थ रहता है। तो इस तरह से भस्म से, इधर से अलग अलग मोक्ष मिलता है भस्म से करने से। तो आप ऐसा जातक जो ऐसा परेशान हो रहा है, क्योंकि देखिए एकादश भाव का कारक ग्रह गुरु है, द्वितीय भाव का कारक ग्रह गुरु है, तो आमदनी चाहिए, द्वितीय भाव भी चाहिए। नौ भाव का भी कारक ग्रह गुरु है और सूर्य है, और दसम भाव का भी सूर्य, गुरु, बुध, शनि आदि ये है। काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी शनि है और शनि न्याय का देवता है। अगर उसके साथ आप शनि का उपाय कर ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। तो आज मैंने आपको भारी कर्ज वाला योग बताया और राहु से छठा भाव पाप कर्त योग है, और जो गुरु देखता है उसी चीज को तो शुभ कर्त योग हो जाता है, शुभ फलों की मात्रा बढ़ जाती है। चाहे लगन कुंडली किसी भी लगन की हो। दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने अपनी तरफ से आपको जो पाप कर्ती योग जो राहु द्वारा बनते हैं वो कैसे बताया, और शुभ कर्ती योग जो गुरु द्वारा बनते हैं उसी तरह से वो भी बताया। और संबंधित कुंडली ये मैंने जो जातक पीड़ित हो रहा है, जो ज्योतिष का सिद्धांत है उसको मैंने अप्लाई करके बताया। कोई खाली ऐसा नहीं बताया कि यहां होगा तो यहां होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, दर्शकों मेरा आपसे आग्रह रहेगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपका मार्गदर्शन अच्छा करे। ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदा, यहाँ पर काय शब्द की पूजा की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकते। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं 20, 25, 30 पेज, जैसे ग्रह की स्थिति हो जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। और मेरा जो वीडियो जो होता है उसमें यहां पर लिखा रहता है नंबर, कोई संपर्क करना चाहे तो कर सकता है। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर लगभग देता हूं, कभी गलती से हो जाए तो कोई दूसरा वीडियो देख करके आप देख सकते हैं। मैं तो फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।